वेलकम बैक। तो लास्ट के वीडियो में हम देख चुके हैं एक बहुत ही इजी सा टॉपिक पॉलिनोमियल्स। अब हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री यूज कहाँ आती है। ट्रिग्नोमेट्री का यूज सबसे पहला जो हमें जहां पर भी हम एंगल्स को स्टडी करते हैं, ट्रायंगल्स को स्टडी करते हैं, वहां पर बेसिकली हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इटसेल्फ इंप्लाइज जहां पर भी आप एंगल्स को यूज करेंगे। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्री को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में। सबसे पहला पार्ट होगा आपका टी रेशियोज। ओके, टी रेशियोज यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बाद हमारे पास आएगा कुछ पर्टिकुलर एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। पहले हम जनरल के लिए पढ़ेंगे, ठीक है, थीटा के लिए। उसके बाद कुछ पर्टिकुलर एंगल जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। उसके बाद हमारे पास आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और आइडेंटिटीज के बाद लास्ट पार्ट जो हमारे पास आएगा वो आएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, सो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री को हम क्या कर रहे हैं, हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं और इन 4 पार्ट्स में हम ट्रिग्नोमेट्री को स्टडी करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री स्टडी करने के बाद हम देखेंगे इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। ठीक है, ये 4 जो हमारे चैप्टर से खत्म करने के बाद हम देखेंगे कि इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। तो सबसे पहला पार्ट क्या है हमारा? टी रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्री का हम क्या मीनिंग समझते हैं? सपोज आपके पास कोई एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल पर स्टडी होगी। ठीक है, यानी कि ये एंगल कितना है? 90 डिग्री का है, और ये दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है। ओके, दिस कैन बी एनी डिग्री एंड दिस कैन बी एनी डिग्री। सो सपोज वी हैव ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, और ये जो एंगल ए है सपोज ये थीटा डिग्री का है। ठीक है, ये जो आपको सिंबल दिख रहा है ऐसा, इसको बोलते हैं थीटा। इसको क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं। ठीक है, सपोज आपके पास ABC गिवन है, जहां पर AB की जो लेंथ है वो x यूनिट है, BC की y यूनिट है और AC की r यूनिट्स है। हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम से क्या, कि r² = x² + y²। राइट, ये तो हमें पाइथागोरस थ्योरम से पता है। राइट एंगल का पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज बेस, this is perpendicular and this is hypotenuse। राइट, तो ये हमें पता है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम तो हम बहुत स्टार्टिंग से स्टडी करते हुए आ रहे हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री में खास क्या है? ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि हम ये जो x y r होता है ना, इनकी हम लेंस निकालते हैं। ठीक है, लेंस निकालते हैं, कभी हम एंगल कैलकुलेट करते हैं, बहुत कुछ स्टडी करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में हम। तो ट्रिग्नोमेट्री के सबसे बेसिक है ना, सबसे बेसिक क्या क्या होते हैं हमारे पास? हमारे पास होता है साइन थीटा। ठीक है, जो मैं प्रोनाउंस कर रहा हूं वही इनको बोला जाता है। ओके, साइन थीटा, कोसाइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे ई होता है स्पेलिंग में। ठीक है, इनके आपको डिनोशन जो है वो नोट्स में मिलेंगे। बाकी अगर आपको ऐसा लग रहा है तो इसको लिखते हैं sin थीटा, इसको लिखते हैं cos थीटा। उसके बाद आता है टेन थीटा, उसके बाद आता है कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ठीक है, दिस इज साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट एंड कोटेंजेंट। ओके, ये सब आपको नोट्स में मिलेगा, नोट्स प्रोवाइड आपको किए जाएंगे। नोट्स में आपको क्या क्या मिलेगा? जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो मिलेंगे, जो एग्जाम्पल्स करा रहा हूँ वो मिलेंगे, और कुछ अनसॉल्व भी मिलेंगे ताकि आप उन्हें सॉल्व कर सकें। ओके, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसी यूनिट है जिसके आप कहीं से भी एग्जांपल्स उठाइए और उन्हें करना शुरू कर दीजिए, आपको अपने आप बनेंगे अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो। ठीक है, कुछ भी एग्जांपल आपको ट्रिग्नोमेट्री में दिया जाए आपको बस निकालना आना चाहिए, और बेसिकली क्या निकालना आना चाहिए कि आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। ओके, सो हमारे पास क्या है? साइन, कोसाइन, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट। अब हम देख लेते हैं इनकी वैल्यूज क्या होती है। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? साइन थीटा। साइन थीटा होता है, ठीक है, साइन थीटा होता है अपोजिट यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर? y अपॉन हाइपोटेन्यूज इज r। ठीक है, ये x y r ये तो मैंने यहां पर नोटेशन दिया है, बाकी असली में क्या होता है? ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही जब आप कोसाइन थीटा निकालते हैं यानी कॉस थीटा निकालते हैं तो वो होता है
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पर बेस क्या है x अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है r। अब बात आती है कि ये जो बेस है परपेंडिकुलर है हाइपोटेन्यूज, इन्हें देखेंगे कैसे। चलिए हाइपोटेन्यूज तो अपने आप दिख जाती है कि जो 90 डिग्री के अपोजिट होगी, 90 डिग्री के सामने जो होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी। अब बेस और परपेंडिकुलर कैसे मानेंगे, तो जहां आपको थीटा गिवन है, जहां आपको थीटा जो एंगल गिवन है या जो एंगल निकालना है उसके सामने की जो लेंथ होगी वो होगी परपेंडिकुलर, और उसके पास में जो लेंथ होगी वो क्या होगी बेस। ठीक है, जैसे कि अगर इस एग्जांपल में यहां मैं थीटा मान लेता, अगर मैं यहां थीटा मानता तो इस थीटा के लिए ये जो साइड है ये क्या बनती परपेंडिकुलर, और ये जो साइड है ये क्या बनता बेस। पर अभी हम किसके लिए चल रहे हैं, अभी हम इस थीटा के लिए चल रहे हैं। ओके, सो साइन हो गया कॉस, कॉस के बाद आता है टेन थीटा। टेन थीटा यानी टेंजेंट थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की लेंथ y, बेस की x, तो y बाय x। ऐसे ही अब क्या आता है, अब आता है आपके पास कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इज hypotenuse upon perpendicular, that is r by sec theta। sec theta क्या होता है hypotenuse upon base, that is r by x, and cot theta which is base upon perpendicular which is x by y। ठीक है, तो आप अगर इसको ध्यान से देखें, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको क्या दिख रहा है, देखिए साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, cos थीटा और sec थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। रेसिप्रोकल यानी क्या, रेसिप्रोकल यानी देखिए cot थीटा इज 1 अपॉन tan थीटा। आप वैल्यू रख के देख सकते हैं, tan थीटा की वैल्यू क्या है y by x, 1 अपॉन y by x, x ऊपर जाएगा तो x by y, और यही वैल्यू है cot थीटा की, राइट। उसके अलावा आप क्या देख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, ऐसे ही cot थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा अपॉन sec थीटा। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब प्रॉपर्टीज हैं, टी रेशियोज की प्रॉपर्टीज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद करने में कंफ्यूजन होता है, राइट। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद करने का एक तरीका होता है, ठीक है, ये एक तरीका होता है। अब इसमें जो फर्स्ट एंगल है वो है साइन थीटा, सेकंड है कॉस थीटा और थर्ड है टेन थीटा। अब इसका फुल फॉर्म क्या है, देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, दिस इज ओके। सो इट्स वेरी सिंपल, फर्स्ट वन दिस इज साइन, दिस इज कॉस एंड दिस इज टेन, साइन कॉस टेन, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। उसके अलावा और भी फुल फॉर्म्स हैं इनके, बट अगर मैं वो फुल फॉर्म्स यहां बोल दिया तो हो सकता है ये वीडियो को कॉपीराइट क्लेम या फिर पता नहीं कुछ लोग रिपोर्ट कर दें, बुरा मान जाएंगे कुछ लोग। सो इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड लाइक दिस, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके, उसके बाद अब देखिए हमने ये तो देख लिया कि टी रेशियोज क्या होते हैं, ठीक है, टी रेशियोज के फॉर्मूलेस क्या हैं। ये फॉर्मूलेस का आपको कोई डेरिवेशन नहीं पूछ रहा, आपको सिर्फ ये फॉर्मूले जो है वो याद होने चाहिए और इन फॉर्मूला को कैसे निकालते हैं वो पता होना चाहिए। कैसे निकालते हैं इन द सेंस नॉट इन डेरिवेशन, बट कि अगर आपको कोई डायग्राम गिवन है तो उसमें थीटा कैसे निकालते हैं, या फिर थीटा गिवन है तो ये जितने भी टी रेशियोज हैं इन्हें कैसे निकाला जाता है। ठीक है, ये हम देखेंगे अगली वीडियो में कि टी रेशियोज को कैसे निकाला जाता है। अभी हमें क्या देखना है, अभी हमें देखना है टी रेशियोज की कुछ और प्रॉपर्टीज। कैसी प्रॉपर्टीज, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, यानी कि दिस प्लस दिस, इनका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा उनका एडिशन कितना होता है 1। ये काय में आएगा, ये जब हम आइडेंटिटीज पढ़ेंगे ना तब ये टॉपिक आएगा, बट एक बार मैं आपको इसका ओवरव्यू देना चाह रहा हूं ताकि आप इसको थोड़ा सा इजी वे में अंडरस्टैंड कर सके। ओके, उसके अलावा आप देखिए साइन थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये एक ही बात है, अगर ऐसे लिखा जाए तो भी एक ही बात है और अगर ऐसे लिखा जाए तो भी एक ही बात है, इसमें कोई भी गलत नहीं है। ठीक है,
इसमें कोई भी गलत नहीं है। जब भी आपको इंटीग्रल पावर्स गिवन होती है तब आप ऐसे स्क्वायर की जगह इधर भी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब आप साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, सपोज वो आई 2/5, ठीक है, तो आपको क्या करना है 2/5 का स्क्वायर यानी 4/25। और आपको क्या ध्यान रखना है, और आपको ये ध्यान रखना है कि साइन थीटा और कॉस थीटा की जितनी भी वैल्यूज हैं, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यूज क्या होती है, -1 से +1 के बीच में होती है। कहां होती है, -1 से +1 के बीच में होती है या फिर इनके इक्वल होती है। ठीक है, -1 +1। लेकिन अभी क्योंकि हम 10th का सिलेबस कवर कर रहे हैं तो 10th के सिलेबस में, मतलब अभी हमने 10th का सिलेबस का टॉपिक उठाया है, तो 10th के सिलेबस में आपको ये जो वैल्यू है कभी भी नेगेटिव नहीं मिलेगी, 0 से 1 के बीच में ही मिलेगी। ठीक है, 0 और 1 या फिर उसके बीच में मिलेगी साइन थीटा और कॉस थीटा की। ठीक है, मैंने टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा नहीं बोला। साइन और कॉस थीटा की वैल्यू जो है हमेशा 0 से 1 के बीच में रहेगी। और ये जितने भी टी रेशोज हैं इनकी वैल्यू हमेशा हमें नॉन नेगेटिव मिलेगी। नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव नहीं होता है, क्योंकि पॉजिटिव अगर आप लेते हैं तो उसमें 0 इंक्लूड नहीं होता। जब आप नॉन नेगेटिव बोलते हैं तब 0 भी इंक्लूड होता है। तो 0 से लेके इंफिनिटी तक में हमें इनकी वैल्यूज मिलेगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या देखा कि टी रेशोज क्या होते हैं, ये उनके फॉर्मूलाज हैं। टी रेशोज को कैसे स्टडी करते हैं, ठीक है, टी रेशोज में ये ट्राइंगल हम कंसिडर करते हैं। और जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब हमेशा आपको क्या ध्यान रखना है कि सिर्फ हम राइट एंगल ट्राइंगल पर ही उसे स्टडी करते हैं। ओके, उसके अलावा हमने क्या देखा कि टी रेशोज को हम कैसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, टी रेशोज को हम 4 पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि टी रेशोज के फॉर्मूला क्या हैं, यानी साइन, कोसाइन, कोटेंजेंट, टेंजेंट, कोसेकेंड, सेकेंड, इनके फॉर्मूलाज क्या हैं। अगले वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, इनके कुछ एग्जांपल्स। जैसे सपोज एक एंगल गिवन हो या फिर एक टी रेशो गिवन हो तो अगले टी रेशोज जो बचे हुए हैं वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, या फिर कुछ अगर डेरिवेशन करना है तो उसे कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको और क्या बताया, और मैंने ये बताया कि साइन, कोसेक ये क्या है, रेसिप्रोकल है, कॉस, सेक रेसिप्रोकल है, टेंजेंट, कोटेंजेंट रेसिप्रोकल है। ठीक है, और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और इंटीग्रल पावर। तो ऐसा नहीं है कि आइडेंटिटी एक ही है, और भी आइडेंटिटीज है। और आइडेंटिटीज जब आप देखने जाएंगे तो आप देखेंगे sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे ही कॉट और कोसेक के बीच में भी एक आइडेंटिटी है। तो ऐसी बहुत सारी आइडेंटिटीज है, वो हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। इस वीडियो को इतना ही करते हैं और यहीं पर से खत्म करते हैं। अगली वीडियो में हम क्या देखेंगे, अगले वीडियो में हम देखेंगे इनके एग्जांपल्स और उन्हें सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। आप भी और मैं भी, हम दोनों उन्हें क्या करेंगे, सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।